अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। आज ब्रह्म प्रकाश का विषय है 457 श्लोक। कल 456 श्लोक हो गए थे। उसमें संसार सागर से बचाने वाले सतगुरु देव की महानता को गाया गया और अपने जो अद्वैत स्वरूप का आनंद है उसका वर्णन भी बताया गया। अपार रस है। सतगुरु देव, परमात्मा और मेरा अहम, इन तीनों में एकत्व, इन तीनों का आधार, इन तीनों में व्याप्त एक परमात्मा है। उस अद्वैत तत्व को साक्षात करा दिया। इसलिए सारे जितने भी परमात्मा के घर ले जाने वाले आचार्य हैं, उन सबसे श्रेष्ठ तत्वज्ञानी को बताया गया। उत्तम पुरुषों में सर्वोच्च उत्तम पुरुष है, उनमें भी वो सबसे आगे। कि उत्तम पुरुष कोई प्रतिपादन करते हैं कर्म का, उपासना का, जन्म मरण चलता रहता है, लेकिन वो तो जन्म मरण कोई खत्म कर देते हैं। वो दिखा देते हैं कि तू तो आत्मा है, सत्य है, चिद है, आनंद है, व्यापक है। तो आगे कहा कि अब जो जीव है तो ब्रह्म स्वरूप। पिछले श्लोक में पढ़ लिया अद्वैनंद रस आधार। आनंद स्वरूप में स्थित हो गए। आनंद अपना स्वरूप है, लेकिन ना जानकारी करके अज्ञान के कारण ये देह लेता है तो कितना इसको भोगना पड़ता है, ये आगे श्लोक के अंदर है। अगर अद्वैत का ज्ञान नहीं लेता, द्वैत का ज्ञान जहाँ भी है, जहाँ दो हैं, साधना करने वाला अलग और इष्ट अलग, तो वहाँ अंतःकरण पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं हो सकता। आत्मज्ञान से पूर्ण शुद्ध होता है। चौथे अध्याय में भगवान ने कहा है, तो कहा देह लेने का दंड ही भोग रहे सब लोग। बाल्य यौवन जरा देहांतर में परिणाम दुख है मीत। कि देह लेने का दंड है। हम वासनाओं से देह लेते हैं तो फिर उसका दंड भोगते हैं। अब दंड किस तरह का भोगते हैं ये ध्यान से देखें। बचपन क्या दंड है? 4 अवस्थाओं का सामना करना पड़ता है। बचपन, जवानी, बुढ़ेपा, देहांतर प्राप्त। बुढ़ेपे के अंदर तो आखिर में आके 75 साल के बाद तो सारी इंद्रियां और उनके जो शक्ति है इंद्रियों की, वो जरा जरा रह जाती है। जरावस्था कहते हैं 75 साल के बाद। 75 तक बूढ़ेपा कह देते हैं, 50 तक जवानी कह देते हैं। बाल्य अवस्था, शैशव अवस्था, ये अवस्थाएं हैं। ये देह लेने का दंड है कि हर अवस्था में दुख है। आगे कहा कि ये जो भोग रहे हैं सब जीव दंड, ये देह लेने का दंड है। वासनाओं से देह ली और फिर उसमें भोगना पड़ेगा दंड, क्योंकि वासनाएं जो हम चाहते हैं वैसी पूरी नहीं होती। हमारा सुख दूसरे के पास गिरवी पड़ा है, वो जब मर्जी आए देगा, हमारी इच्छा से नहीं मिलेगा। तो ये जो बातें हैं ये बाल्य यौवन जरा में, बुढ़ेपे में और देहांतर प्राप्ति में व्याप्त है। कि देह लेने का परिणाम दुख है। अब देह लेने का परिणाम दुख है, उसमें बाल्यावस्था है, बालपना भी दुख है। बहुत बार आपको बताया है कि संतान को खाना पीना जो है देह का, उसका धन अर्जन करना, उसके लिए धन अर्जन करना, उसके लिए तैयार होना। बचपन में पढ़ना लिखना पड़ता है तो वहाँ दुख है। जवानी के अंदर पूरे 5 अग्नियाँ, 5 विषय तपते हैं, तेज होते हैं जवानी में, तो ये जीव उसमें तपता रहता है।
क्योंकि ये चाहता है जवानी में, विषय प्रबल होते हैं और जरूरी नहीं है कि हमारी इच्छा के अनुसार उतने विषय मिले। इसको तपन रहती है पांचों विषयों की। ये पंच अग्नि तपता है। तो आगे बुढ़ेपे में, बुढ़ेपा भी परिणाम दुख है। तो शरीर लिया, फिर देहांतर प्राप्ति जो है, देह को छोड़कर दूसरी जगह में बैठना, ये भी कोई खेल नहीं है। अगर हमारे दृढ़ निश्चय हो जाए फिर और अलग बात है, उसका वर्णन नहीं है ऐसा। वो तो सहज में लो दो और चलो चले जाते हैं। लेकिन देह लेने का परिणाम कर्मों के अनुसार इसमें है। बाल्य, यौवन, जरा, देहांतर में 4 अवस्थाएं हो गई। बाल्य, यौवन और बुढ़ेपा और देहांतर प्राप्त। इसमें परिणाम दुख है, सब में दुख है, चारों में। भगवान राम ने योग वशिष्ठ के अंदर भगवान विशिष्ट को यही बात बार बार कही है। बचपन दुख रूप है, जवानी दुख रूप है, बुढ़ेपा दुख रूप है, देहांतर प्राप्ति दुख रूप है। ये योग वशिष्ठ में भगवान राम ने कहा। परिणाम दुख तो सारे विश्व में करता है निवास। जो परिणाम दुख है, हर चीज का परिणाम है। देखो, कोई चीज लाते हैं उसका परिणाम है, वो हमारे को दुख देती है। अब सामने प्रत्यक्ष कई बार नहीं देती। अब मकान बनाते हैं, देखते रहते हैं कि फिर वो रोज जितना बड़ा हमारा विस्तार होता है उतना रोज कोई ना कोई काम उससे दर्दी बन जाता है। और शरीर भी ले लिया हमने, तो शरीर देखो कितना, कभी इसमें बुखार है, कभी खांसी है, कभी कुछ है, कभी कुछ है, इसका भी परिणाम। लेकिन अज्ञान के अंदर दिखता नहीं, पर्दा होता है, और ज्ञान वाले को दिखता है। इसलिए वो सिमरन करता है अपने स्वरूप का। कहते सिमरन करो, सिमरन करो। तो सिमरन शब्द, स्मरण शब्द का विकृत रूप हो गया। स्मरण करो कि तुम कौन हो, माने याद करो। हम सोचते हैं सिर्फ मंत्र ही बोलना, नहीं, सिमरन करो, स्मरण करो कि तुम कौन हो। तो ये है परिणाम दुख। हर वस्तु के साथ परिणाम है। आप कोई चीज लाओगे, खराब होगी, उसको पैसे लगाने पड़ेंगे, ठीक करना पड़ेगा। विवाह करोगे तो परिणाम दुख। संतान कह दो, कहोगे संतान तो बहुत अच्छी है हमारी, बिल्कुल अच्छी है, पर संतान भी देखो, अगर आप गए इस जहां से, तो अगर ज्ञान नहीं है तो संतान को छोड़ना आसान है। ये बड़ी गहरी बातें हैं। तो कहा कि हर यहाँ पर जितना कार्य है उसका परिणाम है, इसलिए ज्ञान जरूरी है। तो कहा परिणाम दुख तो सारे विश्व में करता है निवास। सारे दुख में रहता है, कण कण में वो भी रहता है परमात्मा के साथ। कोई चीज बनी है वो बिगड़ेगी। देहों की भी 4 अवस्था, सब में दुखों का वास। तो 4 अवस्थाएं हैं, बचपन, जवानी, बुढ़ेपा, देहांतर प्राप्ति। इसमें दुख रहते हैं, वास है। कैसे है? अब 451 श्लोक कहता है बचपन रोता पड़ता रहता है। अब बच्चों को देखना, बचपन क्या करता है? पढ़ता रहता है, रोता रहता है, माता पिता से डांट खाता है, स्कूल में जाता है, अगर घर का काम नहीं किया तो जो उसका अध्यापक है वो उसको डांटता है, और फिर पूरा का पूरा सारा दिन बुद्धि का कार्य करना पड़ता है। तो इस प्रकार बचपन भी रोते पढ़ते बीत जाता है। और यौवन में विषय तपन, यौवन के अंदर, बूढ़े जवानी के अंदर ये विषयों का सेवन चाहता है। खाना पीना, सुनना, देखना, परिवारों में भोग करना, भोग हर तरह का, खाने का, पहनने का, आने जाने का। तो ये भोग के अंदर वो बड़ा तत्पर होता है। तो इसलिए वो जो तपन है, अगर प्राप्त नहीं होता उसको, तो तपन अंदर से उठती है, दुख उठता है। तो ये यौवन में विषयों की तपन तेज होती है, तो उसमें तपता है, ये दुख छुपा रहता है। और मजबूर बुढ़ापा पर के आश्रित। एक दिन मुझे लगता है, देखती हूँ तो देखते देखते आता है, देखो
एक दिन ये शरीर ऐसा है, परिणाम दुख ये हमें मजबूर कर देगा, कहीं ना आने से, जाने से, मर्जी से खाने से, पीने से ये मजबूर कर देगा। जब बूढ़ा हो जाएगा ये आ जा नहीं सकेगा, खाना नहीं बना सकेगा, कहीं अच्छी तरह अपना जीवन का जो रोज के दैनिक कर्म है वो नहीं कर सकेगा। तो पर के आश्रित, तो देखो पर जब भी हम पर के आश्रित हैं तो दुख नहीं, वहाँ दुख ही है ना। जो पर के वश में होता है उसको कभी सुख नहीं मिलता, ऐसा श्लोक है। तो पर में आश्रित रहता है और फिर दूसरे इसको इतना महत्व नहीं देते तो बुढ़ेपा इसका रोता है। ज्ञान बिना बुढ़ापा रोता है, याद रखना। आप किसी के भी घर चले जाओ, बच्चों की निंदा करेगा, अपने शरीर की कथा होती है, मेरे सिर दर्द हो गया, टांग हो गया। तो आप बताओ 50 साल के बाद तो धीरे धीरे शरीर का हल्का फुल्का विकार शुरू हो जाता है। तो ये मजबूर हो जाता है बुढ़ेपा काम करने में, अपने काम ही दैनिक करने में, तो पर के आश्रित हो जाता है। तो जो पर के आश्रित होता है, पराधीन सपने सुख नाही, पराधीन होकर के सपने में ही सुख नहीं है। वो कहते सपने में ही पराधीन हो तो सुख नहीं। अब आपको पराधीन के नाम पर बात याद आ गई, बता देते कि पराधीन जो है, पराधीनता जो मजबूर है, पराधीनता मजबूरी, ये पराधीनता कभी कभी गलत कर्म का कारण बन जाती है, कर्म दोष युक्त हो जाते हैं हमारे। याद रखना 3 ऐसे कारण हैं जिसमें हमारे कर्म दोष युक्त हो जाते हैं। सावधान हो जाए हम। कभी कभी नहीं चाहते पर पराधीन, जिसके अधीन होते हैं उसकी इच्छा से हमें वो काम करने पड़ते हैं। ये कर्म यहाँ दोषयुक्त भी हो सकते हैं, इसमें सावधानी रखनी चाहिए। दूसरा क्या है, हमारी वासनाएं जो होती हैं वो पूरी नहीं होती। अगर वासनाओं के पीछे हम विवेक नहीं करते, वो भी दोष युक्त कर्म करवा देती हैं। आज आप टीवी को खोल के देखिए, वासना से कर्म दोष युक्त हो सकते हैं और हो जाते हैं। पराधीनता भी दोष युक्त कर्म करवा लेती है और अहंकार भी दोष युक्त कर्म करा लेता है। जो अहंकारी होते हैं वो हट से पता भी चल जाए कि गलती मेरी है तो भी नहीं मानते। समझ रहे हो, ये 3 कारण है। पराधीनता कर्म दोष का कारण है, वासना कर्म दोष का कारण है, अहंकार कर्म दोष का कारण है। तो पराधीन सपने सुख नाही, तो बुढ़ेपा तो पराधीन के है, तो कैसे प्रसन्न होगा। जवानी बचपन रोता रहा, जवानी में भागता रहा, मेरा मेरा करते सबको इकट्ठा करता रहा, और बुढ़ेपे में सारा मेरा भी छूट गया और शरीर ने भी जवाब दे दिया, पर के आश्रित हो गया, तो इसको सुख कहाँ है। तो इसलिए ये सुख नहीं पाता इस देह के। और फिर क्या होता है देखो, इस देह के घर परिवार से गूढ़ी हो जाए प्रीत। हर वस्तु से, परिवार से, घर की हर वस्तु से गूढ़ी प्रीत हो जाती है, आसक्ति हो जाती है, व्यक्तियों से आसक्ति हो जाती है। तो कहा इस देह के घर परिवार से, देह का घर परिवार है आपका नहीं है, याद रखना, शब्दों को देखिए। देह के घर परिवार से गूढ़ी प्रीत हो जाती है और देहांतर प्राप्ति के भय से कांप उठता जीव। तो ये क्या है, जो देहांतर प्राप्ति चौथी अवस्था है, इसमें देह परिवार से, तो देह का जितना भी विस्तार है, इससे जितना भी संबंध है, एक तादात्म्य संबंध होता है और एक होता है जो पदार्थ हैं भूतों से बने हुए, वो संबंध नहीं होता। उस तादात्म्य संबंध को जो है, जो मैं शरीर हूँ, यहाँ दुख वास करते हैं। अगर हमें ये भौतिक जड़ जो जितने भी तत्व हैं, इनका अहंकार हो, ये अहंकार सदा चलेगा, इसलिए ये अहंकार बचेगा और तादात्म्य अहंकार को काट दो तो सुख है।
हम शरीर बन जाते हैं उस अहंकार को तादात्म्य ही तो कहते हैं। देखने में भेद और वास्तव में अभेद। वास्तव में हम ब्रह्म स्वरूप है, पर देखने में कहते हैं मैं दुखी हूँ, आनंद स्वरूप नहीं हूँ, मैं मरने वाला हूँ। तो इस प्रकार कहा ये तादात्म्य संबंध को खत्म करना है तो दुखों से बचना है। तो कहा ये जो घर परिवार है इस देह का, इससे गूढ़ी प्रीत हो जाती है, और जब ये देहांतर प्राप्ति बूढ़ा हो गया उस समय मृत्यु का भय लगभग अज्ञानी को पकड़ लेता है। ये बिल्कुल सही बात है। अज्ञान के अंदर देखा कि कितनी पूजा पाठ होने पर भी जो बुजुर्ग देखते हैं या थोड़ा देखा भी, मृत्यु का भय लग जाता है, बार बार शरीर का हो जाता है, मेरे शरीर को ये हो गया, जल्दी करो, ठीक करो, जल्दी करो, दवाई करो। तो इस शरीर के साथ आसक्ति बाहर दिखाते नहीं पर प्रकट होती है, तो मरने का भय प्रकट हो जाता है जब बुढ़ेपा आ जाता है और सारे जने कोई महत्व रहता नहीं घर में जो भी कार्य है वो तो बच्चे संभाल लेते हैं, बुजुर्गों को थोड़ी फिर करने के लिए कहते हैं। तो ये बिल्कुल खाली हो जाता है। और ज्ञान अगर नहीं होता और अगर ज्ञान की संगत नहीं है तो इसको बहुत बड़ा दुख होता है। ये जो संगत है आपके पास ये बहुत सुख रूप है। जब कोई आपके पास नहीं होगा तो गुरु के शब्द और गुरु भाई बहन साथ होंगे। तो देहांतर प्राप्ति जो अज्ञान के अंदर है ये भय दे देती है कि मुझे तो यहाँ से जाना पड़ेगा, मुझे तो अपनों को छोड़ना पड़ेगा, मुझे तो घर बार छोड़ना पड़ेगा। हाय मैंने इतनी मुश्किल से घर बनाया, इतना सामान मुश्किल से बनाया और जाने का समय भी आ गया। तो ये अज्ञान के अंदर सबसे बड़ा दोष है, इस शरीर का परिणाम है। तो इसलिए ज्ञान सुख देता है। वो कहता है देखो तुम आए थे तो बाजार ईश्वर के हैं, ये ईश्वर का है। आए थे तो सजे थे, तुम जाओगे तो कहीं तुम्हारा और कहीं घर होगा कर्मों के अनुसार, वो भी सजा हुआ होगा कर्मों के अनुसार। किस बात की चिंता है? वासना है तो भी तुम अजर अमर हो, और ज्ञान लो तो श्रीमान धीमान के घर फिर घर सजा रहेगा। ये तो ईश्वर का मकान है और सराय है। सराय में जाते हैं पहले वो सब कुछ उसके अंदर होता है, जब वहाँ से लौटते हैं तो छोड़ देते हैं सब कुछ। अगर दूसरी सराय में जाते हैं तो वहाँ भी सब कुछ होता है। तो एक दिन आपको जब समझ आ जाएगी कि मैं ही तीनों शरीरों से परे पंच कोशातीत सबका ज्ञाता सब में व्याप्त अखंड स्वरूप आत्मा हूँ, तो फिर भय नहीं, मरना मुझ में है नहीं। शरीर सदा मरेगा, ये बच नहीं सकता, क्योंकि ये प्रकृति का है। प्रकृति रूपांतरण पाती है। रूपांतरण कहते हैं हर क्षण उसका रूप बदलता है। मरता वो भी नहीं है, आकार सिर्फ मरता है। तो ज्ञान लेकर के हम इस जन्म मरण के दुख से भी बच जाते हैं, जो कि वास्तव में हमारी मैं के अंदर कल्पित है, सत्य नहीं है। तो कहा इस देह के घर परिवार से गूढ़ी हो जाए प्रीत। अज्ञान में बुढ़ेपे में आते आते प्रीत पूरी गूढ़ी हो जाती है। देहांतर प्राप्ति के भय से कांप उठता जीव। तो देहांतर प्राप्ति होती है तो ये देखता है लोगों की तो कांप उठता है कि भाई नहीं, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं मरना कहता। तो अब है 460 श्लोक हो गए। अब 61 में क्या कहा कि ये क्या क्या करता रहता है। जवानी यौवन में धन संग्रह करता, पति पत्नी पुत्र मकान देह निर्वाह के निमित्त हैं सारे, इसमें खर्चे सब प्राण। झूठ में खर्च दिए, सारे प्राण झूठ में ही खर्च दिए। जितना भी सामान है अभी गिना दिया। यौवन जवानी में धन की तरफ भागता है। आप कहोगे नहीं भागना चाहिए, कहते हैं ब्रह्मज्ञानी भी कर्म करता है, वो भी धन कमाता है, लेकिन उसको एक निश्चिंतता होती है, वो कर्म करता है।
निकम्मापन तो भगवान को ही पसंद नहीं है। उसने कहा अर्जुन ने कि आप तो ऐसी बात करते हो, मेरे सारे अपने खड़े हैं और उनको मारना है, मैं युद्ध नहीं करता। तो भगवान ने कहा कि देखो अपना कर्म करो। वो बार बार कहता है ये मेरे अपने हैं, वो दिखाना चाहता है जैसे भगवान को तो पता ही नहीं था कि ये उनके हैं और उनको मारना है। लेकिन भगवान कुछ नहीं बोलते, आप गीता को पढ़िए, बस फिर कह देंगे उठ अर्जुन कर्म कर। वो बोलता है इतनी बातें, वो कहते हैं उठ कर्म कर, ध्यान से पढ़ा करो गीता को। तो इस प्रकार निकम्मापन हो तो का भीख मांग के खा लूँगा। भगवान कह देते हाँ भाई कर्मों से बचने के लिए तू भीख मांग ले और खा ले। भगवान ने उल्टा गालियाँ दे दी। तो कहने का भाव क्या है कि कर्म तो करेगा जानकर, धन भी कमाएगा, सब कुछ भी, घर के जितने भी व्यवहार हैं, पत्नी से, मित्रों से, कोई व्यापार से, सब करेगा, लेकिन उसको दृढ़ निश्चय प्रारब्ध पर होगा। वो उसमें कभी भी चिंता नहीं करेगा, कर्म खूब करेगा पर फल में शांति रखेगा। तो इस प्रकार प्रारब्ध का निश्चय होगा। पर निकम्मा तो ब्रह्मज्ञानी भी नहीं रहता। तो कहा ये यौवन में धन संग्रह करता, किसके लिए करता है? मकान बनाता है, पति पुत्र विवाह करता है, किसके लिए? शरीर के लिए। पुत्र किसके लिए? कहते वो जो धन कमाया था अगर वो कोई और को दे जाएगा तो हमारे धार्मिक शास्त्र कहते हैं कि वो फिर घर के आसपास कोई छोटे जन्म में भी आ सकता है, क्योंकि उसको आसक्ति है उस घर के धन में। इसलिए वो दूसरे को धन देना बड़ा मुश्किल होता है। और अगर अपना पुत्र आ जाता है, जिसको अभी बताया कि संतान भी वो शरीर के लिए पैदा करता है, अपना पुत्र आते वो शांत हो जाता है, अपने पुत्र को देते हुए कोई दिक्कत नहीं करता। आप ध्यान से देखो, इसलिए जो दूसरे को देना होता है धन, उसमें इसका दम लग जाता है। और ये भी होता है, कहते हैं कई बार जिसका धन लेते हैं अगर उसकी इच्छा नहीं है तो वो धन फलता नहीं है, वो कष्ट देता है, ऐसा बड़े कहते हैं। तो कहा कि ये जो धन है ये सब कमाया किसके लिए? विवाह किया, पुत्र या संतान, पुत्री संतान पैदा हुई, ये सारे शरीर के हैं। सेवा शरीर की करने के लिए पुत्र चाहिए, पुत्री चाहिए, शरीर निर्वाह के लिए धन चाहिए, और घर में खाना बनाने के लिए सबसे ज़्यादा आसान है जीवन चलना, वो कमा के लाता है, वो बनाते हैं, तो उसके लिए विवाह चाहिए। तो सारा तो एक शरीर के लिए हुआ। तो देह निर्वाह के निमित्त है सारे, पर जीव ने क्या किया? ज्ञानी जीव ने सारे प्राण इसी में खर्च दिए, सुबह से लगाकर शाम तक। ऐसे शास्त्र कहते 26,000 प्राण चलते। चलो 26 चलते हैं, 21 चलते हैं, हमें यहाँ नहीं आपस में बात करनी। इतने प्राण सिर्फ उसमें खो देता है। सुबह उठता है, ब्रश किया, चाय पी, फिर दोपहर को खाना खाता है, तृप्त हो जाता है, फिर सो जाता है, फिर 4 बजे फिर चाय बनाता है, फिर चाय पी के फिर बैठता है, फिर रात को खाना बनाता है। तो ये सारा दिन सिर्फ झूठ के लिए, शरीर के लिए कार्य करता है। इसके लिए गुरुदेव जगा देते हैं। वो कहते हैं भाई झूठ के लिए तू 24 घंटे हैं तो 22 घंटे दे दे, 2 घंटे तो बचा ले। तो इस प्रकार ये जो देह निर्वाह में बैठा है, ये सारे प्राण किस में खो देता है? झूठ के लिए। इसलिए जमाचार्य ने लिखा, उठो जागो प्राप्य वरा अनुबोधित। तो आज इतना लेंगे, कल लेंगे। ओम पूर्णमदा